हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जानता हूं वीडियो थोड़ी लेट चल रही है आजकल, तो लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और मैं अपना जो आपसे मैंने वादा किया था कि नीट से पहले पहले ऑर्गेनिक पूरी में डालूंगा, तो उसे मैं पूरा कर दूंगा किसी ना किसी तरह। और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, बस थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हमारी थोड़ी दिन मतलब कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी, है ना। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो आ गए हैं आज अमाइंस का लेक्चर नंबर 3 लेके, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी बेसिसिटी किस तरह बढ़ेगी और कैसे घटेगी, और उसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमाइंस लेक्चर नंबर 3। तो आगे चलते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला क्या अपने को देखना है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस कैसे कैसे है। आगे हम इसका ट्रेंड भी जानेंगे, किस तरह से इसका ट्रेंड है। लेकिन पहले कुछ बेसिक रिएक्शंस देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि अमाइंस कैसे रिएक्ट करता है ना। तो बेसिक कैरेक्टर अमाइंस का कैसे डिसाइड करें कि ये अमाइन है कोई भी, ये क्या है, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन यहां पर रिएक्ट कर रहा है किससे, कोई भी हाइड्रोजन हेलोजन, हाइड्रोहेलोजन कोई भी एसिड है। यहाँ पे एक्स की जगह कोई भी हेलोजन, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आइडो, ये हो सकता है। अब ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कोई सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना? कोई भी सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, एक चीज अपने को पता है कि कभी भी एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कि ये तो अपने को पता है एसिड है। अब जैसे कि यहां पे हम देखें HCl है, HF है, HBr है, ये कैसे है, सारे एसिडिक है। तो ये वाला पोर्शन एसिड है और ये वाला पोर्शन बेस है, तभी तो मिलकर क्या बना रहा है, सॉल्ट। यानी कि यहां से एक चीज तो क्लियर होगी, हाँ भाई ये बेसिक तो है, ठीक है। इसी केस में यहां पे जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम इसका एनिलीन। एनिलीन रिएक्ट करेगा फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और यहां पर क्या अगेन फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट। यानी कि ये चीज तो क्लियर हो गई कि एसिड बेस जैसे सॉल्ट बनाता है, तो ये भी वैसे ही सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहां पर देखना, जब इस सॉल्ट को अपन रिएक्ट करवाते हैं किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से, तो यहां पर अपने आप को वापस अमाइन मिल जा रहा है और वाटर मिल जा रहा है। यानी कि ये दोनों एक साथ एक ही सॉल्यूशन में अपने को मिल जा रहे हैं विद एनायन, है ना। मतलब कि सॉल्ट को हमने हाइड्रोक्साइड आयन में डाला, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करवाया, तो वहां पे अमाइन और वाटर दोनों एक साथ मिल रहे हैं। इससे क्या बात क्लियर होती है कि अमाइन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वो क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल हो गए। और इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो अमाइन्स ग्रुप है, चाहे वो एनिलीन हो, प्राइमरी अमीन हो, या कोई भी अमाइन्स का ग्रुप हो, वो सॉल्युबल नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट है इसी में कि स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइन। मान लो अमाइन, अपने को ये तो पता चल गया कि बेसिक नेचर का होता है, लेकिन अगर दो अमाइन दे रखे हो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो उनमें, अल्काइल चेन में या किसी भी ग्रुप में, तो उससे हम पता कैसे लगाएं कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, कौन सा कम बेसिक है। तो उसके लिए हम तीन चीज प्रेफर करेंगे। एक चीज प्लस आई इफेक्ट जो अल्काइल चेन का होगा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, पहला प्लस आई इफेक्ट, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। इन तीनों के हिसाब से हर एक मॉलिक्यूल में अपने को उस मतलब इसका कोई ऐसा ट्रेंड नहीं बन सकता कि टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ठीक है, इसका थोड़ा उल्टा है, थोड़ा सा इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये, कि इसमें अपने को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा हमने इफेक्ट कंसीडर किया है ना। उस बेस पे अपने अपन निकालेंगे कि हाँ भाई इस बेस पे ये ज्यादा बेसिक है, ज्यादा एसिडिक है, मतलब क्या ट्रेंड होगा उसका, है ना। तो इनको एक एक करके समझेंगे। यहां पर पहले कुछ रिएक्शंस देख लें। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे पहले केस की, पहले केस में क्या है कि यहां पे अमाइन ग्रुप है, हाँ जी है, और ये H लेके यहां पर अमोनियम आयन बना रहा है ना, अमोनियम आयन फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब क्या कहानी है कि ये तो है, सॉरी, ये क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, प्रोटॉन है। अब यहां पे कैटायन फॉर्मेशन हो रही है, कैटायन। अब अपने को ये पता है कि कैटायन फॉर्मेशन कब होती है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब उसने छोड़ दिया ना यार, एक
नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं कि Cl नेगेटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। Na पॉजिटिव मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, कोई देगा तो ये ले लेगा। यानी कि अब ये वाला जो पॉजिटिव साइन है ये कैसे स्टेबल हो सकता है कि इसको भाई कोई देने वाला हो, कोई ना कोई इसको डोनेट करने वाला हो, तब जाके इसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिले। यानी कि यहां पे जब कैटायन बनेगा, यानी कि जितने ज्यादा यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखें दूसरे केस में यहां पर देखना अल्काइल ग्रुप है, यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन है। अब यहां पर अमोनियम आयन बना लिया इसने, यहां पे अल्काइल अमोनियम बनाया है, तो यहां पे अमोनियम आयन बना लिया, लेकिन यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, कोई डोनर नहीं है। यानी कि अगर हम इसको फर्स्ट बोलें और इसको सेकंड बोलें और इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, मींस बेसिसिटी को कंपेयर करें, तो जो फर्स्ट है वो ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू सेकंड, ड्यू टू यहां पर आएगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक, किसकी वजह से? प्लस आई इफेक्ट की वजह से, क्योंकि जो ये वाला अल्काइल चेन है ये प्लस आई इफेक्ट शो कर देगी, हाइड्रोजन कोई प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता। प्लस जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो कार्बन चेन सॉल्व करती है ना, शो करती है ना। भैया तुम जीओसी बोलते जा रहे हो, इसको एक बार रिवाइज करके आओ नोट्स को। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कि पहला ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू सेकंड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। आगे और जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। आप समझते हैं बेसिसिटी इसके बेस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे। अच्छा एक चीज और, अमाइंस जो है आपको वैसे तो पता होगा, आई होप। अमाइंस को हम एज ए कंसिडर करते हैं लुईस बेस, ये बात आपको याद होगा। अपन ने पढ़ा है अरेनियस कंसेप्ट, पढ़ा है ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी और लुईस कंसेप्ट एसिड बेस थ्योरी है ना। अपन इक्विलिब्रियम मैंने तो नहीं पढ़ा है अभी तक यूट्यूब पे, लेकिन अपन 11th में पढ़ के आ चुके हैं यार, इतना तो नॉर्मली पता होता है कि लुईस क्या कहता है। लुईस भैया क्या कहते हैं कि बता देता हूं एक बार, एसिड और बेस के बारे में। बेस क्या है? जो लोन पेयर डोनेट करे, और एसिड क्या है? जो एक्सेप्ट करे लोन पेयर। क्लियर? अरेनियस कंसेप्ट क्या बोलता है? अरेनियस कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो पानी में जाने के बाद, यानी कि एसिड, इसका इनके हिसाब से एसिड और बेस क्या है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इनके हिसाब से क्या है कि एसिड जो पानी में जाने के बाद हाइड्रेट होने के बाद क्या दे? H+ दे, और बेस जो है वो OH नेगेटिव दे। ये था अरेनियस कंसेप्ट। और लास्ट बचता है ब्रोंस्टेड लॉरी। ब्रोंस्टेड लॉरी भाई साहब क्या कहते हैं एसिड बेस के बारे में? कि एसिड वो है जो डोनेट करे H+, और बेस वो है जो एक्सेप्ट करे H+। हाँ, ये दोनों तो सेम लग रही है ना। अरे नहीं, ये कह रहा है कि एसिड तो H+ देगा पानी में जाने के बाद, और ये OH नेगेटिव देगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये डोनेट करेगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। ये ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी है, ये अरेनियस कंसेप्ट है, और ये लुईस है। अब यहां पर देखो तो अमोनिया NH3 देखो तो इसके पास एक लोन पेयर जो कि ये डोनेट कर सकता है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये कैसा हुआ? लुईस बेस। क्लियर? तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। अच्छा मैं एक चीज दिखाना भूल गया कि प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ रहा था अभी? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, है ना, ये आ रहा था। क्योंकि अभी हमने देखा था कि RnH2 इसके पास एक प्लस आई इफेक्ट होगा, मतलब इतना ब्रीफ में नहीं देखा था, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। ये सेकेंड है तो इसके पास 2 प्लस आई इफेक्ट होंगे, और जो टर्शरी होगा उसके पास 3 प्लस आई इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? अब जिसके पास जितने ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा वो स्टेबल, क्योंकि यहां पर तो कैटायन फॉर्मेशन हो रही थी लास्ट वाला टॉपिक जैसे, तो ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये। ठीक, तो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये चीज क्लियर हुई। अब बात आती है किसकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या चाहिए भैया? हाइड्रोजन चाहिए, किसका? अमाइन वाले मॉलिक्यूल का। तो देखना यहां पे एक मॉलिक्यूल तो ये जुड़ सकता है, एक मॉलिक्यूल ये जुड़ सकता है, और एक मॉलिक्यूल ये जुड़ सकता है। ठीक,
यहां पर 3 मॉलिक्यूल जुड़ पा रहे हैं, यहां पे 2 मॉलिक्यूल जुड़ पा रहे हैं, और यहां पे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल जुड़ पा रहा है। और इससे आगे जाओगे और आयन बनाओगे तो वहां पर वो भी जुड़ पाएगा। ठीक, तो यहां 3, यानी कि ये यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ये कौन सा है? प्राइमरी है। ये कौन सा? सेकेंडरी है। ये कौन सा? टर्सरी है। यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, उससे कम ये, और सबसे कम ये। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या ट्रेंड निकल के आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बिल्कुल उल्टा है प्लस आई इफेक्ट का। तो इसलिए अपने को इसमें कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, खाली अपने को कंसेप्ट देखना है, क्या वहां पर एप्लीकेबल है, क्या हम लगा सकते हैं, और उससे आंसर अपने को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, अब बात आती है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन बाय सॉल्वेशन। क्या कह रहा है कि जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कम जितनी ज्यादा होगी इन वाटर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन बाय सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब अब कैसे? ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन यहां पर ये घुल रहा है ना एक तरह से। भाई पानी के साथ जितनी ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, यानी कि पानी में घुल रहा है, यानी कि वो कौन सी, इसको हम एक अलग तरीके से भी जान सकते हैं कि बाय सॉल्वेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ट्रेंड यही रहेगा। क्लियर? अब बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की। स्टेरिक हिंड्रेंस की कहानी भी कुछ ऐसी है। स्टेरिक हिंड्रेंस में देखें कि बना लेते हैं यार एक बार, आलस कोई काम का नहीं। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। ठीक है, ये बेस है, और मैं यहां पर कोई एसिड ले लूं जिसका मुझे इस पर अटैक करवाना है। ठीक है, तो अटैक करवाना है तो क्या होगा? इस पर तो मैं बहुत आराम से अटैक कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर एक ही है। एक बार मैंने किसी लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि अगर ग्राउंड में एक बॉल पड़ी हो, मतलब एक बॉल पड़ी है, फुटबॉल मान लो, और मैं आपको बोलूं कि आपको जाके वो उठा के लानी है, आप जाओगे उठा के ले आओगे, खाली ग्राउंड पड़ा है, खाली ग्राउंड में। अगर वहीं पर कोई सेलिब्रिटी खड़ा है, मान लो सलमान खान खड़ा है ना, और वहां पर भीड़ इतनी है और वहां पर एक बॉल पड़ी है और आपको बोला जाए कि आप जाके बॉल ले आओ, हालत खराब हो जाएगी, बॉल नहीं आएगी, है ना। तो वही कहानी यहां पर है कि ये तो खुला ग्राउंड था, एसिड गया, रिएक्ट किया, सीधा सॉल्ट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से। यहां पर क्या हुआ? यहां पर थोड़ी सी भीड़ आ गई, चंकी पांडे खड़ा था और यहां पर आ गए सलमान खान, तो यहां पर भीड़ और भी ज्यादा हो गई। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में बढ़ती जा रही है। ध्यान से देखना कि यहां पर बढ़ती जा रही है, तो एसिड अटैक यहां पर कम कर, ज्यादा कर पाएगा, यहां पर कम कर पाएगा। तो ऑर्डर क्या हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस का। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो अपने को 2 केस स्टडी करनी है फिलहाल, और 2 काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। हमने अभी तक पढ़ा प्लस इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस। प्लस इफेक्ट में क्या ऑर्डर आया था? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और स्टेरिक में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये आ रहे हैं, तो भी अपने को अगर बोल दिया जाए कि इनमें से कंपेयर करना है, आप देख पा रहे होंगे ये 2 से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी है, ये 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी है, और ये प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। यहां पर देखो तो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है ना, और ये अगेन प्राइमरी। ठीक, अब अपने को बोला जाए कि इनमें से कंपेयर करो, तो यहां पर ये सारे रूल फेल कर जाते हैं। यहां पर एक एनसीईआरटी बहुत ही सुंदर सी लाइन लिखती है, एक्सपेरिमेंटली। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि हमने इथाइल और मिथाइल के केस में जो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसमें जो बेसिसिटी आई है अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल और पीकेए वैल्यू पे हम डिस्कस करेंगे। पीकेए वैल्यू यहां पर पीकेबी होगी। तो ये यार वैसे टॉपिक तो ये इक्विलिब्रियम का है, तो वही थोड़ा डेप्थ में डिस्कस कर लेंगे। ये टॉपिक मैं वहां पर भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अब बात करते हैं, या फिर मैं इसके लास्ट में इसका लेक्चर अलग से बना दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हट के कंसेप्ट है ना। तो यहां पर क्या होना है
कि इनकी जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह से है कि इथाइल के केस में तो सेकेंडरी, टर्शरी, देन प्राइमरी, प्राइमरी आगे, यहां पर सेकेंडरी, प्राइमरी, ये गलत आ गया, यहां पर सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी। ये ऑर्डर है किसका? इथाइल और मिथाइल का। इथाइल के केस में क्या है? इथाइल अपन जानते थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, तो यहां पे सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी। देखो दोनों ही केस में यहां पर प्रेफरेंस ज्यादा किसको मिली हुई है? सेकेंडरी को। तो दोनों में क्या है? दोनों में सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा है। अब इथाइल के केस में, इथाइल क्योंकि बड़ा है तो यहां पर हमने उसके बाद प्रेफरेंस बड़े वाले को दिया, यानी कि 3 के बाद 1, और यहां पर ये छोटा वाला है तो इसके बाद 2 के बाद छोटा वाला 1 प्राइमरी, यानी कि और फिर 3। छोटा सा ट्रिक याद करने की बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे तो आप कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने को ये रिमेंबर रखना है, याद रखना है। और ये इसका कोई भी अपने को अभी तक रीजन नहीं मिल पाया है। ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटली हमने पीएच स्केल से या पीकेबी वैल्यू से मेजर किया। नेक्स्ट आता है अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि जो अराइल अमाइंस हैं उनकी जो पीकेबी वैल्यू होती है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी कि हाई होती है कंपेयर टू अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन से थोड़ी सी इनकी पीकेबी वैल्यू ज्यादा होती है, यानी कि ये उससे थोड़े से ज्यादा एसिडिक होते हैं, या मैं कहूं या थोड़े से कम बेसिक होते हैं। वो आपको रीजन समझ में आएगा इससे, क्योंकि ये क्या है? बेंजीन है, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तभी तो डबल बॉन्ड है 3-3। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और अपन ये पढ़ के आ चुके हैं, जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है एसिडिटी, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज करता है एसिडिटी को। क्लियर? ये बात तो अपने को क्लियर है। तो यहाँ पे विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो ये उससे थोड़ा सा कम बेसिक होगा, है ना। अब बात करते हैं एनिलीन की। एनिलीन में यार ये वाला स्ट्रक्चर हम कई बार पढ़ चुके हैं। यहां से ये बॉन्ड, या ये वाला जो लोन पेयर है यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, यहां से फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला यहाँ, है ना। तो ये इस तरह से ये रेजोनेंस में चलता रहेगा। ये कहानी पूरी चलती रहेगी यहाँ पे। और ये देखना, ये पोजीशन देखना, यहाँ पे ये पोजीशन, ये वाली और ये वाली पोजीशन पूरी यहां पर अल्टर हो गई है। देखना यहाँ पे, अगर मैं इसको नाम दूं 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 के 3 4 के और 5 6 के बीच में यहां पर देखना। यार मैंने तो अलग बनाया ही नहीं, 1 मिनट यार, थोड़ी गड़बड़ी हो गई हमसे। ये आएगा यहां, क्या करते हो बुक्कल साहब, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर देखना 1 2 के बीच में, यहां पर 1 2 2 3 के बीच में, यहां पर 3 4 के बीच में, यहां पे 4 5 के और 6 1 के बीच में, है ना। तो ये क्या है? यहां पर रेजोनेंस शो हो रहा है। और इससे क्या है? इसकी जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी है उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, जिससे कि ओवरऑल तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा एसिडिटी, यानी कि बेसिसिटी को घटाएगा। यानी कि अमोनिया से अराइल अमाइन कम बेसिक हैं, या फिर मैं कहूं ज्यादा एसिडिक हैं। एक बात, ये वाले जहां पे भी ग्रुप आ गए वो क्या काम करेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो इंक्रीज करेगा बेसिसिटी को, और अगर विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो डिक्रीज करेगा बेसिसिटी को। आप एसिडिटी और बेसिसिटी में क्लियर रखना कौन कौन से हैं ये। OH3 CH3 या कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ये वाले आते हैं रिलीजिंग ग्रुप में, और विथड्रॉइंग ग्रुप में NO2 SO3 जो थायनाइल बोलते हैं, थायनाइल और कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कोशिश करूंगा मैं अगला लेक्चर जल्द से जल्द अपलोड करूं, और नीट से पहले हम ऑर्गेनिक की तो एटलीस्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। और आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि 1 शॉट वीडियो जैसे GOC की है, हाइड्रोकार्बन की है, ये अभी मतलब बनाना ठीक रहेगा कि नहीं। बनानी तो है, लेकिन एक बार आपसे पूछ लो तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, सफल हो।